हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी के बज रहे शाम के 9 और मैं आज व्लॉग की शुरुआत सुबह से नहीं शाम से कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं आज सिर्फ एक दिन के लिए अपना व्लॉग का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। डेली क्या करता हूँ कि अपना डेली लाइफ सुबह से लेकर शाम तक उठना बैठना खाना सोना, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, वो सब दिखाता हूँ। पर आज मेरे को लगा कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, क्योंकि मैंने जब 3 महीना स्ट्रगल किया था तब YouTube में मैंने छान मारा था, पर इस टॉपिक के बारे में किसी ने बात नहीं किया था, किसी ने भी नहीं बात किया था। तो मुझे लगता है कि मैं ही पहला इंसान हूँ जो इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि है बोर्ड वेरिफिकेशन। दोस्तों, बोर्ड वेरिफिकेशन जब आप DGCA में अपने फाइल जमा करते हैं, अपना रिलेटेड डॉक्यूमेंट 10, 12, आपके जितने भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फ़ोटोग्राफ है, सारे आप अपलोड करते हो। और पहले क्या होता था कि जब आप DGCA में जब आप पायलट का कोर्स कर रहे हैं तो उसके पहले आपको एक कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आप सबको पता होगा जो कि ये पायलट का पढ़ाई कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नंबर जब आप अप्लाई करते थे तो क्या होता था कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, भेज दिए। और कोई भी संस्था क्या होता है, जब आपका 10 या 12 का सर्टिफिकेट्स लेता है, जब उनको मिलता है तो वो क्या करते थे, पहले वेरीफाई कराने के लिए DGCA या कोई भी संस्था जैसे इंडियन आर्मी हो या कोई भी हो, वो डॉक्यूमेंट्स को उस बोर्ड को भेजता था वाया कोरियर। वेरिफिकेशन मांगता था कि ये सही है कि नहीं, और बोर्ड उनको कोरियर के थ्रू वेरिफिकेशन देता था विथ देयर स्टैम्प। पर अब क्या होता है, DGCA एक नया ऑप्शन निकाल दिया जिसको कहते हैं 10 एंड 12 बोर्ड वेरिफिकेशन। वहाँ पर आप ही को वेरीफाई करा के पेपर्स वगैरह सब कुछ डालना होगा, अपलोड करना होगा, और सेम वही ज़ेरॉक्स कॉपी आपको कुरियर भी करना होगा। पहले मुझे नहीं पता कि पहले कितने साल पहले था कि बोर्ड वेरिफिकेशन खुद DGCA ही करवाता था, पर अब जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो अब मुझे ही करके देना पड़ रहा है। तो मैं वेस्ट बंगाल का ठहरा, वेस्ट बंगाल से पढ़ा लिखा, तो वेस्ट बंगाल का बोर्ड वेरिफिकेशन बोल के ऐसा कोई साइट नहीं है जहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो बहुत सर्च किया, अगर हो सकता तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। और मैं जहाँ पढ़ता हूँ, जहाँ पायलट का कोर्स का पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं। तो जब उन्होंने अप्लाई किया, आप मानेंगे नहीं, अभी तक उनका कंप्यूटर नंबर आ भी चुका है। उन्होंने अपने दिल्ली बोर्ड के जो उनका मेल ID है, अपना सारा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उनको मेल किया, विद इन 5 डेज़ उनको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल गया और वो लोग डाल दिए। और हमारा कोई ऐसा नहीं मिला। मैं एक बार गया था वेस्ट बंगाल के बोर्ड और हायर सेकेंडरी काउंसिल जो बोर्ड है जो सॉल्ट लेक में है, विधाननगर, वहाँ भी गया था वेरिफिकेशन के लिए। भाई साहब, वहाँ के भी किसी बंदे ने मुझे नहीं बताया कि कैसे क्या करना है, आपको ऐसे अप्लाई करना है, ये लेटर लेके लाना है, आपको इतने फ़ीस जमा करना, कोई कुछ नहीं बता रहा है। आदमी से मिलेंगे तो 10 लोग आपको 10 बातें कहेंगे, जो कि आपका और माथा पजल हो जाएगा। लकीली मेरे ऑफिस में एक लड़की है जो कि मुझे गाइड की कि नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका है। उसने भी, वो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से है और उसका भी कंप्यूटर नंबर आ चुका है। तो वो क्या तरीका है वो आज मैं आपके संग शेयर करूँगा। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं और आप DGCA के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर कंप्यूटर नंबर, तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, DGCA अब वेरिफिकेशन खुद से कराना बंद कर चुका है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कराना होगा। वो कैसे कराना होगा मैं बता रहा हूँ। 10 का जो ऑफिस है, जो अपना वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो पार्क स्ट्रीट में जेवियर्स कॉलेज के बगल में, और हाई सेकेंडरी विधाननगर में। आप गूगल करेंगे आपको एड्रेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक 10 के लिए, एक 12 के लिए एक लेटर फॉर्मेट बनाना है। वो लेटर फॉर्मेट में क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगा। उसके संग आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन 10 का दे रहे तो 10 का, और 12 का दे रहे तो 12 का, दोनों ही जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन, एडमिट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारे ज़ेरॉक्स करने हैं। एक एक सेट कॉपी बनाना है। और DGCA का जो परीक्षा मैनुअल है उसमें
बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पर लिखा रहता है कैसे क्या करना है। तो उसमें एक पेज है जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ही अपलोड करना है लाइक 10-12 बोर्ड वेरिफिकेशन, उसका एक प्रिंट। उसके बाद 2 पेज और है जिसमें लिखा है कि आपको वेरिफिकेशन को रिलेटेड कैसे क्या करना है और उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वो 2 पेज। एज अ प्रूफ जब आप वेस्ट बंगाल को देंगे तो एज अ प्रूफ तभी वो आपको देंगे कि हाँ अब DGCA खुद अपलोड नहीं करता है, स्टूडेंट के थ्रू अपलोड करवा रहा है, तो ही वो उस प्रूफ के बिहाफ में आपको वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके घर पे कुरियर करेंगे। तो वो 3 पेज आपका 10-12 का जितना भी है वो, और लेटर आपको बनाना। उस लेटर में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेटर फॉर्मेट में होगा, मैं लैपटॉप भी खोल के रखा हूँ। टू दी डेप्यूटी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके नीचे आपको वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन और उनका एड्रेस, और वेस्ट बंगाल हाई सेकेंडरी एजुकेशन उनका एड्रेस। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10 क्वालिफिकेशन और 12 के लिए 12 क्वालिफिकेशन। उसके बाद वही रिस्पेक्टेड सर, मैडम, माय नेम इज़ अंकित सिंह, या आपका जो भी नाम है, मैं आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन से परस्यू किया हूँ अपना 10 and 12, मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेरा रोल नंबर ये है। उसके बाद आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना होगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू और रिक्वेस्ट यू काइंडली इशू माई बोर्ड वेरिफिकेशन ऑफ माई मार्कशीट and certificate of higher secondary as I would required for commercial pilot license computer number, ये बोल्ड लेटर में आपको लिखना होगा। and without verification of my certificate they will not issue me the computer number and I won't be able to proceed for my further studies। ये उसके बाद और एक पैराग्राफ में आपको लिखना, ऐसे 2-3 पैराग्राफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे ही बनाइएगा। The below mentioned address is the organization address where the documents are need to be sent and upload। और DGCA परीक्षा का आपको गूगल से ही एड्रेस मिल जाएगा विद द पिन कोड, वो लिखना है। फिर उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखना है। फिर नीचे लिखना है प्लीज़ डू द नीडफुल एज द अर्लीस्ट, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। उसके बाद मेन पॉइंट लिखना है आपको, प्लीज़ सेंड द वेरिफिकेशन टू माई एड्रेस मेंशन बिलो। माई फैमिली मेम्बर और मदर और वाइफ या फादर या ब्रदर कोई भी हो, हैंड ओवर द सेम टू देम एंड इफ़ द डॉक्यूमेंट मिसप्लेस फ्रॉम माई प्लेस देन आई विल बी द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये लिख के नीचे अपना एड्रेस बोल्ड लेटर में आपको लिख देना है। और ये जब आप प्रिंट ले लें 10 का एक सेट बना लें, ए लेटर, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और वो DGCA परीक्षा का जो मैनुअल है उसमें से वो 3 पेज जो मैंने आपको बताया था, वो 3 पेज क्या है फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो 3 पेज है आपका, एक जहाँ पर उन्होंने मांगा है 10-12 का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसका प्रिंट लेना है, और उसी रिलेटेड 2 पेज में डिटेल्स लिखा हुआ है उसका प्रिंट लेना कि कैसे अपलोड करना, क्या है क्या नहीं कैसा। वो 2 सेट बना के आप जाएंगे पार्कशीट बोर्ड के ऑफिस में, और वहाँ के गार्ड को बोलेंगे कि मुझे जाना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे किस फ्लोर में जाना है, कैसे क्या करना है। आप वो लेके जाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट देंगे, वेरिफिकेशन करवाना। वो समझ जाएंगे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में वेरिफिकेशन तो ऑनलाइन होता नहीं है, लाइक कंप्यूटर के थ्रू आपको आना होता है। जब आप वेरिफिकेशन बोलेंगे तो खुद ही बोल देगा कि अच्छा पायलट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा ठीक है आइए आइए। आप जाएंगे, उनको सारा डॉक्यूमेंट देंगे, वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको एक रसीद देंगे, जिससे बैंक में एक रसीद होता है ना, जिसमें आप चेक नंबर, पेमेंट कैश नंबर, ये सब लिखते हैं, वैसे सेम देगा। आपको बोलेगा ये भरिए कि ये आप कैश दे रहे हैं, आपका नाम, ये नंबर, ये एड्रेस। और वेरिफिकेशन के लिए वो लोग 200 रुपये कैश लेते हैं। वो 200 रुपये कैश लेके फिर आपको बोलेंगे रसीद के संग कि आप 5th फ्लोर में जाइए, पे करके आइए। पे करके जब आप नीचे आएंगे और रसीद देंगे, वो एक और रसीद होगा, 3 रसीद होता है, एक ऊपर रखेंगे, एक अपने पास रखेंगे, एक आपको देंगे एज अ प्रूफ, और अटैच करके रख लेंगे, बोलेंगे 15 दिन में आ जाएगा। हो गया 10 का। अब आप 12 में जाएंगे, सेम वही डॉक्यूमेंट का सेट बना के उनको देंगे। वहाँ पर 12 में कुछ अलग ही फंडा है।
10 में जितना इजीली हो गया 200 रुपये दिए ख़त्म हो गया। 12 में आप अगर वेरिफिकेशन बोलेंगे और बोलेंगे तब वो लोग बोलेंगे कि हम आपको वेरिफिकेशन हाथ में कैसे दे दें, ये अलाउ नहीं है ये, तब आप वो प्रूफ दिखाएंगे DGCA का कि नहीं सर ऐसा ऐसा है, अब हमें अपलोड करना पड़ता। अगर आप DGCA में भेजेंगे भी तो कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा, उसका कौन ट्रैक रख रहा हमें नहीं पता है। तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लाइए दिखाइए, वो देखेगा। देखने के बाद आपको बताना होगा, 10 में भी बताना होगा, 12 में भी बताना होगा कि सर नीचे जो एड्रेस लिखा है सबसे लास्ट में वो मेरा एड्रेस है, उसी में ही आपको भेजना है। तो 12 वाले क्या करेंगे, आपको एक ट्रांसक्रिप्ट बोल के एक लेटर देंगे। उस लेटर में आपको सारा डिटेल लिखना है कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ से पढ़े हैं, और अभी जो आप ये वेरिफिकेशन ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं, वो लिख के आपको वो रसीद लेके ऊपर जाना होगा। मतलब जिस फ्लोर में होगा, हर बोर्ड वेरिफिकेशन मतलब बोर्ड ऑफिस में टॉप फ्लोर में पेमेंट का होता है, आप ऊपर जाएंगे वहाँ पर 250 रुपये लगेगा। वो 250 रुपये पे करके सेम वही 3 रसीदों का एक अपने पास रखेगा, एक आपको देगा और एक नीचे जो अपना एप्लीकेशन जमा करेगा वो रख के सेम वही चीज़ वो भी बोलेगा कि सर चाहे तो 1 हफ्ते बाद आके आप ले लीजिए या फिर 15 दिन का वेट करें, आपके घर में आ जाएगा। तो ये प्रोसीड्योर है जो कि कोई गाइड नहीं कर रहा था मुझे, थैंक्स टू हर जो मेरे को हेल्प की है। तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके संग भी शेयर कर लूँ। तो अगर कोई भी दिक्कतें आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। मात्र 450 रुपये में 10 एंड 12 का मिला के हो गया है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया हूँ, वैसे ही सेम बना के लिख के लेके जाइएगा, आपका काम ईजिली 15-20 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप व्लॉग को आप पसंद किए होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। एंड हाँ, कल से एक्साइटमेंट वाला दिन हो रहा है, मैं 4 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियो आएगी। तब तक के लिए बाय, कल फिर मिलते हैं।